वैसे विद्यार्थी जो क्लास 12th में हैं और आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस है प्यारे साथियों, तो उन लोगों के लिए हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे और इम्तिहान में आप सही सही एक एक प्रश्नों को बना करके आएंगे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि आप लोग देख पा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस। तो चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पहला आज क्लास है प्यारे साथियों। तो आशा करेंगे कि एक एक प्रश्नों को देखते चलेंगे। करीब करीब हमने 50 प्लस क्वेश्चन को लेकर के आया है जो आपके इम्तिहान में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, और पहला नंबर हमारा जो प्रश्न इशारा कर रहा है प्यारे साथियों कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। सही इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है 1957। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है हमारा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। उसका नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखेंगे नीचे और देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 1906। अगला क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ये नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक, यानी सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। सही आंसर जो हो जाएगा कृष्ण मेनन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन हो सकता है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, देखो प्रश्न करा कि भारत में 1946 के अंतिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था। कहीं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो उस देश का नाम लिखेंगे प्यारे साथियों भारत। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन करा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो इसका लिखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कब हुआ था, 1951 में हुआ था जनसंघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 1951, कहीं कहीं आपको लिखेगा 1951 टू 1952 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा के एम मुंशी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे कौन। उस व्यक्ति का नाम देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम है हमारा जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा लगाए थे, उस व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है किससे। ये नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। सही आंसर हो जाएगा 1949, 1949। कहें लिखे अंगीकार, तब हमारा हो जाएगा 1950, 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री कौन थे। सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन सा? अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहीं अस्थाई अध्यक्ष पूछे तब लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब परीक्षा में कहीं ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। और बोल सकते हैं कि सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को। ये हमारा राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? हो जाएगा हमारा मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, यानी पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 28। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर 18। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने इन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 331। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा हमारा, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? इसका राइट आंसर के लिए ऑप्शन देखिए और राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगर है तो 74वां हो जाएगा, पंचायत रहता तो हमारा 73वां हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या प्यारे साथियों बहुत ज्यादा है, इस कारण से हमें फास्ट क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग गंभीरता पूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 12। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नरहरि राव। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन देखिए डी नंबर, आयरलैंड। और अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1688। या दूसरी बार पूछे तो 1726। कहाँ पर? कलकत्ता प्लस में बंबई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? सही हो जाएगा 14।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का आधार बताया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976। और किस संविधान संशोधन? 42 बार। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। कहीं क्वेश्चन पूछे कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40। और राज्यसभा का सीट कितना है? 16। और भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट पूछे तो उत्तर प्रदेश में कितना? 80। और राज्यसभा का सीट उत्तर प्रदेश में कितना? 31। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका किनको मिला था? इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी भाई देसाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? तो 395। अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं अनुसूची आपसे पूछे कि संविधान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। और भाग कितना है? तो वर्तमान समय में 25। पहले कितना था? 22 भाग था और पहले 8 अनुसूची था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कहीं परीक्षा में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1968। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिला में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को, 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा BR मेहता, यानी पूरा नाम हो गया बलवंत राय मेहता। कब इन्होंने सुझाव दिया था भारत सरकार को? तो 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा BP सिंह। और इस तरह से हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।